क्या कभी तुम्हें लगा है कि जितना ज्यादा तुम गहराई से सोचते हो उतना ही ज्यादा अकेलापन बढ़ने लगता है? जितना तुम दुनिया को समझते जाते हो उतना ही लोग तुम्हारी बात सुनने से कतराने लगते हैं। ये सिर्फ तुम्हारे मन का वहम नहीं है। समाज हमेशा से गहराई से सोचने वाले लोगों से डरता आया है। इसलिए नहीं कि वे गलत होते हैं, बल्कि इसलिए कि वे वो बातें देख लेते हैं जिन्हें बाकी लोग देखना नहीं चाहते। इतिहास उठाकर देख लो, सुकरात से लेकर गैलीलियो तक और टेस्ला जैसे दिमाग तक, ऐसे लोगों को अक्सर मजाक बनाया गया, चुप करवाया गया या नजरअंदाज किया गया। कारण सिर्फ इतना था कि उनकी समझ लोगों को असहज कर देती थी। शोपेनहावर, जो अपनी कटु सच्चाइयों के लिए जाना जाता है, कहता था कि बहुत ज्यादा समझ होना एक तरह का श्राप है, ऐसा श्राप जो इंसान को दूसरों से अलग कर देता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? समाज अलग सोचने वालों को क्यों अपनाता नहीं? इसका जवाब इंसानी मन की गहराई में छुपा है। सोच कर देखो, अगर तुम किसी मजबूत इंसान के पास खड़े हो तो तुम्हें खुद कमजोर महसूस नहीं होता, तुम उसकी ताकत की तारीफ करते हो। अगर कोई बहुत अमीर हो तो जलन हो सकती है पर चोट नहीं लगती। पर जब कोई तुमसे ज्यादा गहराई से सोचने वाला मिल जाए, कुछ अजीब सा होता है। मनोवैज्ञानिक इसे दर्पण प्रभाव कहते हैं। गहराई से सोचने वाला व्यक्ति सिर्फ नए विचार नहीं लाता, वह दूसरों को उनकी अपनी कमियां दिखा देता है और लोग इसे जल्दी माफ नहीं करते। ऐसा इंसान कुछ बोले या ना बोले, उसकी सोच ही कई लोगों को असहज कर देती है। लेकिन बुद्धि ही क्यों सबसे ज्यादा असुविधा पैदा करती है? क्योंकि ताकत, पैसा या सुंदरता बाहर की चीजें हैं। हम उन्हें देखते हैं पर वे हमारी पहचान को चुनौती नहीं देती। लेकिन बुद्धि, ये हमारी पहचान से जुड़ी होती है। हम कौन हैं, क्या सोचते हैं, दुनिया को कैसे समझते हैं। जब कोई इंसान उन बातों पर सवाल उठाता है जिन्हें हम सामान्य मानते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी अपनी समझ पर हमला हो रहा है। इसलिए कई लोग बुद्धिमान व्यक्ति की प्रशंसा करने के बजाय उससे बचने लगते हैं, क्योंकि उसकी मौजूदगी उन्हें उनकी सीमाएं दिखा देती है। इसी वजह से इतिहास में गहरे विचारों वाले लोग समाज के किनारे पर धकेल दिए गए। उनकी सोच सिर्फ विचारों को नहीं, लोगों के अहंकार को चुनौती देती है, और इंसान अपने अहंकार को बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरता है। जरा अपने अनुभव याद करो। क्या कभी तुमने किसी गंभीर या गहरे विषय पर बात करनी चाही और सामने वाले ने चुप्पी साध ली या तुरंत बात को बदल दिया? ये यूं ही नहीं होता, ये उनका बचाव तंत्र है। जब लोग किसी गहरे विचार वाले इंसान से मिलते हैं तो उनका दिमाग खुद को बचाने वाली अवस्था में चला जाता है। जिज्ञासा कम हो जाती है, रोकने टोकने की आदत बढ़ जाती है। इसीलिए दार्शनिक, विद्वान और सोचने वाले लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं, चाहे वे अकेले रहना चाहें या नहीं। एक और दिलचस्प बात, अध्ययन बताते हैं कि आम लोग बुद्धि से ज्यादा आत्मविश्वास को महत्व देते हैं। भले ही विचारों में गहराई न हो, जो व्यक्ति जोर से और यकीन के साथ बोलता है, समाज उसी की तरफ खींचता है। इसलिए अनेक नेता, मोटिवेशनल स्पीकर और सोशल मीडिया के चेहरे, जो लोगों को वही सुनाते हैं जो वे सुनना चाहते हैं, बहुत आगे निकल जाते हैं। जबकि वे लोग जो कठिन सवाल उठाते हैं, जिन्हें सच में सोचने की आदत है, पीछे रह जाते हैं। यही बुद्धि का विरोधाभास है। जो जितना सच की तलाश करता है, वह उतना ही भीड़ से दूर होता जाता है। यह है दर्पण प्रभाव की सच्चाई। गहरे सोचने वाले लोग सिर्फ समाज की कमियां नहीं दिखाते, वे यह भी बताते हैं कि समाज बदलाव से इतना डरता क्यों है। लेकिन सवाल एक बार फिर उठता है, अगर बुद्धि सच में इतनी खतरा बन जाती है, तो क्या इसका कोई वैज्ञानिक सबूत भी है कि लोग बुद्धिमान लोगों से डरते हैं? आधुनिक न्यूरोसाइंस इसका जवाब हां में देती है। अध्ययन बताते हैं कि जब किसी को लगता है कि सामने वाला उससे ज्यादा समझदार है, तो उसके दिमाग का एक हिस्सा, अमिगडाला, बहुत सक्रिय हो जाता है। यही हिस्सा डर और खतरे को पहचानने का काम करता है। सीधे शब्दों में कहें तो गहरी सोच सिर्फ भारी नहीं लगती, वह दिमाग में वैसी ही प्रतिक्रिया पैदा करती है जैसी हमें किसी खतरे को देखकर होती है। लेकिन बुद्धि को देखकर दिमाग खतरे जैसा सिग्नल क्यों देता है? इसका जवाब इंसानी विकास में छुपा है। हजारों सालों तक इंसानी जीवन का आधार सबसे बुद्धिमान होना नहीं था, बल्कि समूह में स्वीकृत होना था। हमारे पूर्वज छोटे छोटे समूहों में रहते थे,
जहां समूह से बाहर होना अक्सर मौत के बराबर था। अकेलापन मतलब कम सुरक्षा और ज्यादा खतरा। इसीलिए हमारा दिमाग इस तरह बना है कि वह सामाजिक स्वीकृति को बुद्धि से ज्यादा महत्व देता है। जब कोई बहुत ही समझदार इंसान किसी समूह में आता है तो वह अनजाने में उस समूह के संतुलन को हिला देता है। उसकी बातें पुराने विचारों, आदतों और बने बनाए नियमों को चुनौती देती है। इससे लोगों के दिमाग में वही रक्षात्मक प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है जो किसी दुश्मन को देखकर होती है। हालांकि यहां सामने सिर्फ एक गहरा सोचने वाला इंसान होता है। इसी वजह से कई बुद्धिमान लोग खुद को अकेला महसूस करते हैं। समस्या उनके सामाजिक कौशल में नहीं होती। समस्या यह होती है कि उनकी समझ उन्हें दूसरों से अलग कर देती है, एक ऐसी दुनिया में जो भीड़ में घुलने को अलग दिखने से ज्यादा महत्व देती है। 2021 की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक शोध तो और भी चौंकाने वाली है। इसमें पाया गया कि लोग गहरे सोचने वाले इंसान से एकांत में उतना नहीं डरते, लेकिन जैसे ही वही इंसान समूह में आता है, दिमाग का डर वाला हिस्सा बहुत तेज सक्रिय हो जाता है। क्यों? क्योंकि समूह में सामाजिक दर्जा ज्यादा मायने रखता है। लोग सिर्फ बुद्धि से नहीं डरते, वे इस बात से डरते हैं कि दूसरे लोग उन्हें उसके सामने कमजोर न समझ लें। जब किसी को लगता है कि उसकी तुलना में दूसरा चमक रहा है, तो वह अनजाने में उसे नीचा दिखाने या अलग करने की कोशिश करता है ताकि उसका अपना दर्जा सुरक्षित रहे। इसीलिए गहरे सोचने वाले लोग अकेले में बहुत अच्छी बातचीत कर लेते हैं, लेकिन भीड़ में अक्सर चुप या असहज दिखते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने कुछ पूर्वाग्रह भी बताए हैं जो समझाते हैं कि बुद्धि को अक्सर विरोध क्यों मिलता है। डनिंग क्रूगर प्रभाव, जिसकी समझ कम होती है, वह अक्सर खुद को ज्यादा समझदार मान लेता है, और जो सच में समझदार होता है वह अक्सर खुद पर शक करता है। यहीं से टकराव शुरू होता है। कम समझ वाले लोग ही गहरी सोच वाले लोगों को सबसे जल्दी नकार देते हैं। स्टेटस क्वो बायस, यथास्थिति पूर्वाग्रह। दिमाग नई और जटिल बातों की तुलना में पुरानी और परिचित बातों को ज्यादा पसंद करता है। गहरी सोच नए विचार लाती है जो लोगों को असहज कर देती है। बैकफायर इफेक्ट। जब लोग अपनी मान्यताओं के खिलाफ कोई तथ्य सुनते हैं तो वे अपना विचार बदलते नहीं, बल्कि और ज्यादा उसी पुराने विचार से चिपक जाते हैं। गहरी सोच वाले लोग अक्सर इसी दीवार से टकराते हैं। डिजिटल दुनिया ने इस विरोध को और बढ़ा दिया है। सोशल मीडिया गहराई नहीं, एंगेजमेंट को बढ़ावा देता है। मतलब छोटी, तेज, भावनात्मक और अक्सर भ्रामक बातें गहरी सोचने वाली बातों से कई गुना तेज फैलती हैं। जितना गहरा कोई विचार होता है, उसे छोटे वायरल वाक्यों में बदलना उतना ही मुश्किल होता है। इसलिए समाज मनोरंजन को ज्ञान से ज्यादा महत्व देने लगता है, और गहरे सोचने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही बन जाती है, सुने जाना। तो फिर इसका मतलब क्या? बुद्धि का विरोध सिर्फ सामाजिक नहीं है। यह दूरी सिर्फ सामाजिक नहीं होती, यह जैविक भी है, मनोवैज्ञानिक भी और सांस्कृतिक भी। मानव स्वभाव में यह गहराई से बसी हुई है। समूह के नियम इसे और मजबूत करते हैं, और आज की तकनीक इसे और बढ़ा देती है। इसका मतलब यह नहीं कि गहराई से सोचने वाले लोगों को अपने विचार बताने बंद कर देने चाहिए, लेकिन इसका अर्थ जरूर है कि उन्हें समझना होगा कि उनके खिलाफ कौन सी ताकतें काम कर रही हैं। अगर समाज बुद्धि का विरोध करता है तो आखिर वह क्या अपनाता है? जवाब है सुविधा। एक ऐसी दुनिया जहां सच्चाई से ज्यादा सब कुछ पहले जैसा ही रहे, यह जरूरी माना जाता है। आर्थर शोपेनहावर, जो अपनी बेबाक सच्चाइयों के लिए मशहूर है, कहते थे कि बुद्धि कोई वरदान नहीं, एक बोझ है। दूसरी सोच रखने वाले दार्शनिक जहां बुद्धि को सफलता का रास्ता मानते थे, वहीं शोपेनहावर कहते थे कि बहुत ज्यादा समझ रखने वाला इंसान समाज से जुड़ पाने में और भी ज्यादा मुश्किल महसूस करता है। लेकिन क्यों? बुद्धि बोझ क्यों बन जाती है? शोपेनहावर का पूरा दर्शन एक विचार पर आधारित था, इच्छा। एक अंधी, तर्कहीन शक्ति जो हर इंसान के व्यवहार को चलाती है। उनका मानना था कि अधिकतर लोग जीवन की इच्छा से संचालित होते हैं, मतलब वे सुख, आराम और अपनी सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हैं। लेकिन अत्यधिक बुद्धिमान लोग अलग तरह से काम करते हैं। वे सिर्फ जीने के लिए नहीं जीते, वे सच जानने की इच्छा के तहत जीते हैं।
एक ऐसी भूख जो उन्हें असलियत समझने पर मजबूर करती है, चाहे इससे तकलीफ मिले, चाहे अकेलापन बढ़े। आम लोग सुख ढूंढते हैं, कठिन सच्चाइयों से बचते हैं, पर गहरे सोचने वाले लोग सच्चाई ढूंढते हैं, भले वह सच्चाई उन्हें दर्द दे या समाज से दूर कर दे। यही वजह है कि बुद्धिमान लोग और समाज के बीच एक गहरी दूरी बन जाती है। जहां ज्यादातर लोग रिश्तों, मनोरंजन और रोजमर्रा की चीजों में अर्थ ढूंढते हैं, वहीं गहरे सोचने वाले लोगों को यह सब अक्सर खोखला और सतही लगता है। उन्हें इन चीजों के पीछे छुपे बड़े सवाल परेशान करते हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है? हम क्यों जीते हैं? हम क्या ढूंढ रहे हैं? शोपेनहावर का मानना था कि जितना इंसान मानव स्वभाव को समझने लगता है, उतना ही दूसरों से जुड़ना कठिन हो जाता है। वे झूठ और दिखावे को जल्दी पहचान लेते हैं, जबकि अधिकांश सामाजिक रिश्ते सतही बातचीत, दिखावा और छोटे छोटे सामाजिक खेलों पर टिके होते हैं। और जो लोग सच्चाई को महत्व देते हैं, वे इन खिलवाड़ों में हिस्सा नहीं ले पाते। उन्हें गहराई चाहिए, लेकिन समाज को सादगी और हल्की बातें पसंद हैं। जहां लोग हल्की फुल्की बातें करना पसंद करते हैं, गहरे सोचने वाले लोग अर्थपूर्ण बातचीत खोजते हैं। इसीलिए रोजमर्रा की बातें उन्हें बोझिल या उबाऊ लगती हैं और वे लोगों से जल्दी कट जाते हैं। शोपेनहावर कहते थे कि ज्यादातर लोग पैसे, ताकत और रिश्तों के पीछे भागते हैं, लेकिन गहरे सोचने वाले लोग इन सब के उद्देश्य पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। इससे वे अक्सर दूसरों को अलग या ठंडा लगते हैं, क्योंकि वे उन चीजों के पीछे नहीं भागते जो बाकी दुनिया को उत्साहित करती हैं। इसीलिए बुद्धिमान लोग अक्सर गलत समझे जाते हैं, दूर कर दिए जाते हैं या नापसंद किए जाते हैं, क्योंकि उनकी मौजूदगी ही दूसरों को अपने बारे में असहज सच्चाइयां दिखा देती है, और ज्यादातर लोग उन सच्चाइयों से बचना चाहते हैं। शोपेनहावर बुद्धि को तेज जागरूकता जैसा कहते थे, जो वरदान की तरह दिखती है पर महसूस श्राप की तरह होती है। उन्होंने लिखा, अधिक बुद्धि इंसान को असामाजिक बना देती है। कारण सरल था, जितना तुम समझते हो उतना ही तुम अनदेखा नहीं कर पाते। जितना तुम दुनिया की कमियां देखते हो, उतना ही उसमें खुशी पाना कठिन हो जाता है। जितनी गहराई से इंसान सोचता है, उतना अकेला होता जाता है। शोपेनहावर के अनुसार खुशी और बुद्धि का रिश्ता उल्टा होता है। वे मानते थे कि खुशी का असली रास्ता अज्ञान में है, ज्ञान में नहीं। इसीलिए इतिहास में कई गहरे विचार वाले लोग, पास्कल, काफ्का और कई अन्य, अक्सर उदासी, अस्तित्ववादी सवालों और अकेलेपन से जूझते रहे हैं। लेकिन शोपेनहावर ने सिर्फ समस्या नहीं बताई, उन्होंने समाधान भी दिए। उनका मानना था कि बुद्धि भले अकेलापन लाए, लेकिन बुद्धिमान लोग इस अकेलेपन को संभालना सीख सकते हैं। एकांत को अपना लो। शोपेनहावर एकांत को सजा नहीं, बल्कि एक वरदान मानते थे। वे कहते थे कि गहरे सोचने वाले लोगों को अपने अकेलेपन का उपयोग रचनात्मक और बौद्धिक कामों में करना चाहिए, न कि समाज से मान्यता पाने में। तो अपने जैसे लोगों को ढूंढो। मुख्यधारा में फिट होने की कोशिश करने के बजाय समाज से दूरी महसूस करने वालों के लिए शोपेनहावर की सलाह बहुत गहरी थी। वे कहते थे कि समझदार लोगों को चाहिए कि वे अपने जैसे सोचने वालों को ढूंढें, चाहे वह किताबों में हो, दार्शनिकों के विचारों में हो, या ऐसे छोटे छोटे समूहों में जहां लोग गहराई से सोचने की क्षमता रखते हों। वह दुनिया से जुड़ने से मना नहीं करते थे, लेकिन सावधान कर देते थे कि हर जगह अपने गहरे विचार खोलना ठीक नहीं। कई लोग उन बातों के लिए तैयार ही नहीं होते जिन्हें एक गहरा सोचने वाला इंसान देख लेता है। इसलिए वे कहते थे, समाज को ध्यान से देखो, उसकी चाल समझो, लोग किस बात पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, इसे महसूस करो और फिर अपने शब्द सोच समझ कर चुनो। आज के गहरे सोचने वाले लोगों के लिए उनकी ये शिक्षाएं एक मार्गदर्शक की तरह है, खासकर उन लोगों के लिए जो सामाजिक अस्वीकार या अकेलेपन से गुजरते हैं। बुद्धि शायद अकेलापन लाती है, लेकिन यह आजादी भी देती है। यह दुनिया को और स्पष्ट देखने की क्षमता भी देती है। शोपेनहावर बुद्धि को एक दो-धारी तलवार कहते थे, जिसमें ताकत भी है और पीड़ा भी। यह इंसान को सच दिखाती है, लेकिन उसी सच की वजह से वह उन लोगों से दूर हो जाता है जो भ्रम, आराम और आसान बातों में जीते हैं। अंत में उनकी सोच यही बताती है कि
समाज को बुद्धि से डर नहीं लगता, उसे डर लगता है उस सच्चाई से जिसे बुद्धि उजागर कर देती है। गहरे सोचने वाले लोग गलत नहीं होते, वे बस बहुत जल्दी सही होते हैं और दुनिया उन सच्चाइयों के लिए तैयार नहीं रहती। इसलिए अगर कभी तुम्हें अपने विचारों में अकेलापन महसूस हुआ है तो याद रखना, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम बस दुनिया को वैसा देख रहे हो जैसी वह सच में है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि गहरे सोचने वाले लोग हमेशा अकेले रहेंगे, या क्या कोई रास्ता है जिससे वे समाज के बीच रहते हुए भी अपनी गहराई को बचा सकें? सच्चाई यह है कि समाज गहरे सोचने वालों के लिए नहीं बना। समाज बनाया गया है संतुलन बनाए रखने के लिए। ज्यादातर लोग सच्चाई से ज्यादा आराम, परिचित रूटीन और आसान बातों को चुनते हैं। इसीलिए हल्की बातें, छोटी सोच और बार बार दोहराई जाने वाली सामग्री सोशल दुनिया में सबसे ज्यादा चलती है। लेकिन सवाल यह है, आराम को गहराई पर क्यों चुना जाता है? बदलाव से इतनी घबराहट क्यों होती है, भले वह बदलाव अच्छा ही क्यों ना हो? इसका जवाब इंसानी दिमाग में छुपा है और उन संस्थाओं में जो बचपन से हमारी सोच को तय कर देती हैं। 1. मानसिक आराम, कॉग्निटिव ईज। दिमाग सरल और पहचान वाली चीजों को पसंद करता है। नई, जटिल या गहरी बातों को वह कठिन समझकर खतरे जैसा मान लेता है। इसलिए लोग गहरे विचारों से दूर भागते हैं। 2. सिस्टम जस्टिफिकेशन। लोग अक्सर उस व्यवस्था को सही मान लेते हैं जो उनके साथ अन्याय भी कर रही हो। वे पुराने नियमों, नेताओं और मान्यताओं को सवाल किए बिना माने रखते हैं क्योंकि बदलाव अनिश्चित लगता है। 3. समूह सोच, ग्रुप थिंक। लोग सच बोलने या सवाल उठाने से ज्यादा समूह में बने रहने को महत्व देते हैं। इसीलिए सच्चे, गहरे विचारों को अक्सर भीड़ जल्दी नकार देती है, चाहे वे विचार बिल्कुल सही हों। इन्हीं मनोवैज्ञानिक वजहों से दार्शनिक, वैज्ञानिक और गहरे सोचने वाले लोग अक्सर अपने समय में स्वीकार नहीं किए जाते। आज की डिजिटल दुनिया में तो यह और भी साफ दिखता है। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ध्यान किसे मिलता है? गहरे सोचने वालों को नहीं, बल्कि उन लोगों को जो गहरी बात को छोटे, भावनात्मक, वायरल वाक्यों में बदल देते हैं। गहरी चर्चा को समय चाहिए और वायरल सामग्री को नहीं। एल्गोरिदम गहराई नहीं, एंगेजमेंट को बढ़ावा देते हैं। और लोग सबसे ज्यादा किससे जुड़ते हैं? विवाद, गुस्सा, मजाक, ड्रामा, इन सब से। यही कारण है कि तर्कसंगत, विचारशील बातें अक्सर भुला दी जाती हैं और धीरे धीरे इको चेंबर बन जाते हैं, जहां लोग सिर्फ वही देखते सुनते हैं जो वे पहले से मानते हैं और किसी नए विचार के लिए पूरी तरह बंद हो जाते हैं। आज की दुनिया में जहां सब लोग एक ही तरह सोचने को मजबूर किए जाते हैं, वहां गहराई से सोचने वाले लोग जो भीड़ के खिलाफ जाकर सच बोलते हैं अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं, गलत समझे जाते हैं या यहां तक कि उनका मजाक उड़ाया जाता है। गहराई से सोचने वालों के साथ यह व्यवहार सिर्फ ऑनलाइन नहीं होता, यह तो वहीं से शुरू हो जाता है जहां हमारा दिमाग बनता है। स्कूलों, दफ्तरों और पूरे सामाजिक ढांचे में। स्कूलों में स्कूल दावा करते हैं कि वे बुद्धि को महत्व देते हैं, लेकिन असल में वे आज्ञाकारिता को पुरस्कार देते हैं। जो बच्चे बस रटकर लिख देते हैं वे अच्छे छात्र कहलाते हैं। जो बच्चे सवाल पूछते हैं, नियमों पर सोचते हैं या क्यों पूछने की हिम्मत करते हैं, उन्हें अक्सर मुश्किल पैदा करने वाला कह दिया जाता है। दफ्तरों में, कॉरपोरेट दुनिया में आगे वही बढ़ता है जो संस्कृति में फिट हो जाए, जो सिस्टम को चुनौती न दे, जो मौजूदा ताकत के ढांचे को न हिलाए। सबसे समझदार या नवोन्वेषी लोग नहीं, बल्कि सबसे अनुकूल लोग आगे बढ़ा दिए जाते हैं। राजनीति में जो नेता तर्क और सच पर आधारित कठिन लेकिन ईमानदार बातें कहते हैं, वे अक्सर हार जाते हैं और जीतते हुए लोग हैं जो जनता को वही सुनाते हैं जो वह सुनना चाहती है। इसीलिए इतिहास के सबसे बड़े विचारक अपने समय में सम्मानित नहीं हुए। उन्हें परेशान किया गया, चुप कराया गया या नजरअंदाज कर दिया गया, क्योंकि उनकी सोच समाज को हिला देती थी। समाज दावा करता है कि वह बुद्धि, नवाचार और आलोचनात्मक सोच को महत्व देता है, लेकिन सच यह है कि समाज इन गुणों को तभी मानता है जब वे पूरी तरह सुरक्षित हो जाते हैं और भीड़ के लिए आसान हो जाते हैं। कुछ उदाहरण देखो। गैलीलियो, जिन्होंने सच बताया कि धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है, उन्हें जेल में डाल दिया गया। आज
मगर हम उन्हें विज्ञान का महान नायक कहते हैं। वैन गॉग, जिनकी कला आज करोड़ों में बिकती है, अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में गुजारे। उनकी कला को उनके जीते जी लगभग किसी ने नहीं समझा। निकोलास टेस्ला, जिन्होंने आधुनिक बिजली व्यवस्था की नींव रखी, गुमनामी में जिए और गुमनामी में चले गए। समाज बुद्धि को तब तक गले नहीं लगाता जब तक वह बहुमत को चुनौती देती है। वह सिर्फ पीछे मुड़कर जब सच खतरा नहीं रह जाता तभी उसे महान बताता है। तो फिर गहरे सोचने वाले लोग क्या करें? अगर कभी तुम्हें लगा हो कि तुम्हें कोई नहीं समझता, तुम्हारे विचार दूसरों से टकराते हैं या तुम अलग महसूस करते हो, तो जान लो तुम अकेले नहीं हो। इतिहास में जिन दिमागों ने दुनिया बदली, उन्हें अपने समय में कोई नहीं समझ पाया। कई को अपमान मिला, कई को सजा मिली, कई को अकेलापन मिला। उन सब में एक बात समान थी, वे अपने समय से आगे थे और इसी वजह से उन्होंने अपनी बुद्धि की कीमत चुकाई। सुकरात, पश्चिमी दर्शन के पिता, उन्होंने लोगों से कहा, अपनी मान्यताओं पर सवाल करो, तर्क से सोचो, सच को खोजो। लेकिन लोगों ने इसे ज्ञान नहीं माना बल्कि खतरा माना। उन्हें युवाओं को भ्रमित करने का आरोप लगाकर जहर पीने की सजा दी गई। मरने से पहले उन्होंने कहा, बिना विचार के जीना जीवन नहीं है। उनकी मौत ने दुनिया को एक संदेश दिया। समाज उन लोगों से डरता है जो उसकी नींव को सवालों में डाल देते हैं। गैलीलियो ने सिर्फ सच बताया था। उन्होंने साबित कर दिया कि धरती ही ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। इससे चर्च की सदियों पुरानी मान्यताएं टूट गईं। उन्हें विधर्मी कहा गया, सच से मुकरने पर मजबूर किया गया और धमकियों में रखा गया। आज उन्हें प्रतिभा का प्रतीक माना जाता है, लेकिन अपने समय में वे अपराधी की तरह ट्रीट किए गए। गैलीलियो अपने समय के सबसे महान वैज्ञानिकों में थे, फिर भी उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा नजरबंदी में बिताया। उनकी किताबें सालों तक प्रतिबंधित रहीं। उनकी कहानी यह साबित करती है कि अगर कोई सच सत्ता को हिला दे तो वही सच सबसे पहले नकार दिया जाता है, चाहे वह कितना भी स्पष्ट क्यों ना हो। नीत्शे के साथ भी यही हुआ। उनके विचार लोगों के लिए बहुत भारी थे। वे कहते थे कि समाज की परंपरागत नैतिकता कमजोर है। हमारी ज्यादातर मान्यताएं सिर्फ दिल को सुकून देने वाले झूठ हैं और असली ताकत तब आती है जब इंसान अपने मूल्यों को खुद गढ़ता है। उस समय ये बातें इतनी तीखी थीं कि लोग उन्हें मानसिक रूप से अस्थिर समझने लगे। उनकी किताबें अनदेखी कर दी गईं, उनके विचार समझे ही नहीं गए। लेकिन आज उनकी सोच मनोविज्ञान, साहित्य और अस्तित्ववाद की नींव है। उनकी विल टू पावर, नैतिकता और अर्थहीनता पर विचार आज आधुनिक दर्शन को दिशा देते हैं। यह साबित करता है कि समाज गहरे विचारकों को उनके समय में ठुकराता है, लेकिन भविष्य में उन्हीं के विचारों पर आगे बढ़ता है। टेस्ला भी ऐसे ही एक दूरदर्शी थे। वह दुनिया को मुफ्त ऊर्जा देना चाहते थे, बिना तारों के बिजली पहुंचाने का सपना रखते थे। ऐसे विचार जो मानव सभ्यता को बदल सकते थे, लेकिन सत्ता में बैठे लोग उनके इन सपनों को खतरा मानते थे। थॉमस एडिसन और जेपी मॉर्गन जैसे उद्योगपति बिजली बेचकर पैसा कमा रहे थे, इसलिए टेस्ला की मुफ्त ऊर्जा उनके बिजनेस मॉडल को नष्ट कर देती। परिणाम, उनके प्रयोग रोक दिए गए, फंडिंग काट दी गई और अंत में टेस्ला अकेले और कंगाल एक छोटे से होटल के कमरे में मर गए, जबकि उन्हीं की तकनीक से दूसरों ने करोड़ों और अरबों कमाए। यह कहानी दिखाती है कि समाज अक्सर असली दूरदर्शियों को नहीं बल्कि मार्केटिंग और व्यवसाय करने वालों को पुरस्कृत करता है। एलन ट्यूरिंग ने कोड तोड़कर द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने में बड़ी भूमिका निभाई। उनकी गणितीय समझ और कंप्यूटिंग के सिद्धांत आज की कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI की नींव है। लेकिन अपने समय में ट्यूरिंग का सम्मान नहीं हुआ। उन्हें उनकी निजी जिंदगी के कारण सजा दी गई। 1952 में उन्हें केमिकल कास्टरेशन दी गई, सिर्फ इसलिए कि वह समलैंगिक थे। इस अत्याचार ने उन्हें तोड़ दिया और 41 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जान ले ली। आज उन्हें नायक माना जाता है, लेकिन अपने समय में समाज ने उन्हें त्याग दिया। इतिहास में ज्यादातर गहरे विचारकों में पुरुष ही रहे, पर एक महत्वपूर्ण अपवाद थी, हाइपेशिया ऑफ अलेक्जेंड्रिया। वह दार्शनिक, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थीं। एक ऐसे दौर में जब महिलाओं के लिए ज्ञान की दुनिया में जगह नहीं थी। उन्होंने तार्किक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और स्वतंत्र विचार सिखाए, लेकिन धार्मिक सत्ता को
यह पसंद नहीं आया। 415 ईस्वी में उन्हें एक भीड़ ने बेरहमी से मार डाला क्योंकि उनकी बुद्धि उनकी शक्ति के लिए खतरा थी। इन सभी कहानियों में एक बात समान है, ये लोग अपने समय से आगे थे। उनके विचार इतने नए, इतने तेज और इतने गहरे थे कि समाज उन्हें सहन ही नहीं कर पाया। उनकी हंसी उड़ाई गई, उन्हें खतरा बताया गया या उन्हें चुप करा दिया गया। लेकिन बाद में उन्हीं विचारों ने मानव सभ्यता की नींव रखी। समाज को बुद्धि से डर नहीं लगता, उसे डर लगता है बदलाव से, और बदलाव वही लाते हैं जो गहराई से सोचते हैं। तो अगर तुम भी गहराई से सोचने वाले हो तो तुम्हारे लिए सवाल यह है, क्या इसका मतलब यह है कि तुम हमेशा अकेले रहोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस यह समझने की जरूरत है कि दुनिया में हर व्यक्ति हर गहरी बात को समझने के लिए तैयार नहीं होता। हर जगह और हर व्यक्ति गहरी बातचीत के लिए उचित नहीं होता। अपनी सबसे गंभीर सोच उन लोगों के लिए बचाकर रखो जो सच में उसे समझते हैं। तुम्हें लाखों लोगों की जरूरत नहीं, सिर्फ कुछ सही लोगों की जरूरत है जो तुम्हारी गहराई को महसूस कर सकें। अपने जैसे सोचने वालों को ढूंढो, किताबों में, ऑनलाइन कम्युनिटीज में, या उन लोगों में जो जीवन को समझने की कोशिश करते हैं। इतिहास के महान विचारकों ने अपनी गहराई को सरल भाषा में बताना सीखा ताकि दुनिया उन्हें समझ सके। आइंस्टीन ने कहा था, अगर तुम किसी बात को सरलता से समझा नहीं सकते तो तुमने उसे खुद भी पूरी तरह नहीं समझा। सीखो कि अपनी गहराई लोगों पर डाले बिना कैसे समझाई जाए। शोपेनहावर ने कहा था, प्रतिभा उस निशाने को मारती है जिसे और कोई नहीं मार सकता। जीनियस उस निशाने को मारता है जिसे और कोई देख भी नहीं सकता। गहरे सोचने वाले लोग दुनिया को अलग तरह से देखते हैं और यह बात कुछ लोगों को हमेशा असहज करेगी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें सोचना बंद कर देना चाहिए। दुनिया को गहरे सोचने वालों की जरूरत है, बस समाज अक्सर उन्हें पहचानने में देर करता है। तो अगर तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारी सोच तुम्हें दूसरों से अलग कर देती है, तो याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। और चाहे समाज डरे, इंसानियत को आगे बढ़ाने वाले हमेशा गहरे सोचने वाले ही रहे हैं। अगर इस सोच ने तुम्हें छुआ है, अपने अनुभव बांटो। क्या तुम्हें भी कभी गहराई से सोचने पर ठुकराया गया है? चलो आज इस पर बात शुरू करते हैं। और अगर तुम इतिहास के महान दिमागों के और ऐसे ही सच जानना चाहते हो तो जुड़े रहो। यह सफर अभी शुरू हुआ है।